नमस्कार दोस्तों अभी अभी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो कि यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी के अंडर में पुट फॉरवर्ड की जा रही थी दोस्तों, वो फेल हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी थी जिसका मेन फोकस प्लास्टिक प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने पर था दोस्तों, अगर वो फेल हुई है तो ये जानना जरूरी है कि कंट्रीज क्यों इस पर्टिकुलर ट्रीटी को साइन नहीं कर पाए। दोस्तों इसका सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीजन माना जा रहा है प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिमिट पर। दोस्तों 66 कंट्रीज का डेलीगेशन जिसको लीड किया जा रहा था रवांडा, नॉर्वे और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, दोस्तों उनका पक्ष ये था कि हमें प्लास्टिक प्रोडक्शन को बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए एनवायरमेंट को बचाने के लिए। जबकि दोस्तों इंडिया, सऊदी अरेबिया और कई सारी कंट्रीज का ये मानना था कि कंप्लीटली प्लास्टिक प्रोडक्शन को एलिमिनेट करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये सारी कंट्रीज रिलायड हैं पेट्रोकेमिकल्स पर और प्लास्टिक प्रोडक्शन पर, और उनकी इकोनॉमीज के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों डेवलपमेंटल कंसर्न्स भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इंडिया के द्वारा ये पक्ष रखा गया है कि अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन को एलिमिनेट किया जाता है, बंद किया जाता है, तो ये हमारी इकोनॉमीज पर असर डालेगा और दोस्तों ये हमारे डेवलपमेंट के राइट को इन्फ्लुएंस कर देगा, जो कि ठीक नहीं है। इसके अलावा दोस्तों टारगेट्स अनएक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है इसका फोकस है कि हमें फेजेस में पर्टिकुलर जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है उसको टारगेट करके लिमिट करना है। जबकि दोस्तों इंडिया और दूसरी कंट्रीज का ये पक्ष है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर फोकस करना चाहिए, उसको एलिमिनेट करने पर फोकस करना चाहिए। फेजेस में अगर टारगेट रखेंगे तो इकोनॉमीज पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो ट्रीटी है उस पर भी फॉरमोस्ट डिसएग्रीमेंट है। वो डिसएग्रीमेंट दोस्तों इस तरह से है कि काफी सारी कंट्रीज का डेलीगेशन ये चाहता है कि दोस्तों जो पूरी लाइफ साइकिल है प्लास्टिक की उसको एलिमिनेट किया जाए, मतलब प्रोडक्शन को, कंजम्पशन को, वेस्ट मैनेजमेंट को और उसके इम्पैक्ट को। जबकि इंडिया और कुछ कंट्रीज का डेलीगेशन ये कहता है कि हमें सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट को एलिमिनेट करने पर फिलहाल में फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से असहमति इतनी ज्यादा हो गई कि ये पर्टिकुलर ट्रीटी साइन नहीं हो पाई, जबकि इसका साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि 2000 से 2019 में जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है वो दोस्तों ऑलमोस्ट डबल होकर 400 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है, और 2040 तक दोस्तों ये 700 मिलियन टन तक होने वाला है, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसके एक नहीं बल्कि कई हार्मफुल इंपैक्ट है। सबसे पहले तो दोस्तों ये एनवायरमेंट पर असर डालेगा, क्योंकि दोस्तों जो प्लास्टिक है उसकी लाइफ साइकिल 20 ईयर्स से लेकर 400 ईयर्स तक की होती है, जो कि दोस्तों अगर एनवायरमेंट में कंटिन्यू बने रहेगा इतने समय तक तो दोस्तों प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए जगह नहीं बचेगी। लैंडफिल जो है वो फिल होती चली जाएंगी, जो कि हमारे एनवायरमेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज पर असर डालता है, क्योंकि दोस्तों जो प्लास्टिक है वो अकेले ही 3.6% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी हेल्थ पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक में एक केमिकल होता है बिस्फेनॉल ए, जो कि दोस्तों हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और कई सारी बीमारियों की जड़ भी होता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्लास्टिक है वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक किसी ना किसी सोर्स के थ्रू कभी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के पास जाएगा, कभी मेराइन स्पीशीज के पास में जाएगा और उनको भी बीमार करेगा, उनको भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों प्लास्टिक का एलिमिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी प्रोडक्शन को लिमिट करना भी जरूरी है, बट उसका एक स्पेसिफाइड फॉर्म होना चाहिए ताकि उससे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी पर दोस्तों उसका असर ना पड़े।